वेलकम टू राज स्टडी IQ। देखो, इस वीडियो में हम दो चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक विलोम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पर्यायवाची शब्द, विलोम और पर्यायवाची शब्द। तो अगर आपको ये सीरीज अगर पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे उनकी हेल्प हो सके, और ना आए तो कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन है, जड़ता का विलोम क्या होगा? जड़ता का विलोम क्या होगा? जड़ता का विलोम क्या होगा? जड़ता का होगा क्या? चेतन। जड़ता का चेतन। चल किस अचल किसका होता है? चल का। और अविकल होता है किसका? विकल का। और चेतन होता है किसका? जड़ का। अब जड़ता जड़ता पूछे तो किसका होता है? चैतन्य का, चैतन्य का। ऐसे ही एक दो और लिख लो। एक होता है उत्थान। उत्थान का क्या होता है? उत्थान का होता है पतन, उत्थान का पतन। और एक होता है उर्वर। उर्वर उर्वर का होता है ऊसर, ऊसर यानी उर्वर उपजाऊ, ऊसर जहाँ पर कोई उपज ना हो। प्रकाश का होता है अंधकार। और उत्कर्ष का पता ही होगा क्या होता है? अपकर्ष। एक होता है क्या? शीत। शीत का क्या होता है? उष्ण, उष्ण, उष्ण। अगला क्वेश्चन है, मतंग का पर्यायवाची है। मतंग किसका पर्यायवाची है? मतंग किसका पर्यायवाची है? मतंग है हाथी का पर्यायवाची। हाथी का पर्यायवाची। हाथी का तो पर्यायवाची क्या होता है? गज, गज, कुंजर, दंती, द्वय, द्वयरथ, द्वयरथ। गजेंद्र पता होता है आपको। एक होता है गयंद, गयंद। एक हस्ती, हस्ती। द्वैप, द्वैप। वारण, वारण। व्याल, व्याल। वितुंड, वितुंड, वितुंड। मतंग, मतंग तो हो ही गया। अब बात करें किसका, और बता दें इसमें। हंस का क्या होता है? मराल, मराल होता है। कल हंस होता है, कल हंस। कलखंड, कलखंड। एक कलकंठ, कलकंठ सॉरी, कलकंठ। एक मुक्त, मुक्त भुक। ये किसका है? हंस का। सिंह का पता है शेर, वनराज, शार्दुल, व्याघ्र, मृगेंद्र। और अब बात करें किसका? हिरण का। हिरण का तो मृग, सारंग, कुरंगम, कुरंग। और एक लिख लो मृग का, ये हिरण का अजिन योनि, अजिन योनि। अगला क्वेश्चन है, एकांकी शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। एकांकी का, एकांकी का होगा सर्वांगीण। क्या होगा? सर्वांगीण। एकांकी का होता है जिसका केवल एक ही अंग हो, और सर्वांगीण का होता है जिसके सभी अंगों से व्याप्त होने वाला, जिसका क्या है? एक अंग। ठीक है। अगला है, इसमें देखो, दुचिता। दुचिता है वो किसका है? तो यह है एकाग्र चित्त, एकाग्र चित्त, एकाग्र चित्त, एकाग्र चित्त। त्रियक का होता है क्या? सीधा, त्रियक का सीधा। अनेकत्व, अनेकत्व का क्या होगा? एकत्व, एकत्व। अगला क्वेश्चन है, स्तुत्व। स्तुत्व का पर्यायवाची क्या होगा? स्तुत्व का होगा निंग, निंग। उसके बाद स्तुति मतलब क्या होता है? स्तुति के योग्य या प्रशंसनीय। और निंद क्या होता है? निंदा करने योग्य या निंदनीय। तो इसमें क्या है? विज्ञ, विज्ञ का क्या होगा? अभिज्ञ, विज्ञ का क्या होगा? अभिज्ञ, अभिज्ञ। गुप्त का क्या होता है? गुप्त का बताना। गुप्त का होता है क्या? प्रकट। कोई चीज़ गुप्त है, अगर सबके सामने आ जाए क्या हो गया? प्रकट हो गई। अगला क्या है? हिरास। हिरास का क्या होगा? हिरास का क्या होगा? अब हिरास का क्या होगा? हिरास का होगा विकास। आपको किसी चीज़ में हिरास हो रहा है, अगर हिरास का मतलब क्या होता है? कमी। और विकास का क्या होता है? प्रगति। तो इसका क्या होगा? विकास, विकास। दुर्गति का क्या होता है? सदगति। एक होता है, एक और होता है अल्पायु का क्या होता है? दीर्घायु। और अनय का, अनय का क्या होगा? नय, अनय का नय। अगला क्वेश्चन है, उच्छ्वास का विलोम शब्द क्या है? उच्छ्वास का, उच्छ्वास का होगा निश्वास। क्या होगा? निश्वास, निश्वास। अगला क्वेश्चन है, रजनी शब्द का पर्याय नहीं है। कौन सा रजनी का पर्यायवाची नहीं है? तो रजनी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? रजनी का पर्याय नहीं है कौन सा? चंद्र का। चंद्र का रजनी का पर्यायवाची नहीं है। अब रजनी के ये तीनों पर्यायवाची हैं, यामिनी, तमसा, यामा, यामा। अब चंद्र का है, ये किसका पर्यायवाची है? चंद्र का है, चंद्र का होता है ये क्या? चांद का प्रकाश, चांद का प्रकाश, चांद का प्रकाश, चांद का प्रकाश या चांदनी, चांदनी, चांदनी। अगला क्वेश्चन है, डाकू का पर्यायवाची है। डाकू का पर्यायवाची कौन सा है?
इसका है वटमार। क्या है? वटमार। अब प्रवंचक का है, प्रवंचक का पर्यायवाची होता है धोखेबाज, धोखेबाज, धूर्त, धूर्त। देखो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ठग, ठग। रक्ततुंड, रक्ततुंड का क्या होगा? रक्ततुंड का होगा तोता, सुग्गा, सुख, सुआ, कीर, कीर। फिर गल्ब का क्या होगा? उत्साही, उत्साही, साहसी, साहसी, निडर, निडर, दृष्ट, नीलज। अगला क्वेश्चन है पृथु का विलोम। पृथु का विलोम क्या होगा? पृथु का विलोम क्या होगा? सही आंसर है तनु। पृथु का विलोम तनु, पृथु का विलोम तनु। स्थूल का होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म। पतन का होता है उत्थान, उत्थान। बराबर का होता है सब, बराबर का होता है सब। अगला क्वेश्चन है नौका का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में पर्यायवाची नहीं है, कहते हैं नौका का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अभी तो बताया था सारंग किसका पर्यायवाची होता है? सारंग, सारंग होता है किसका? सिंह का। किसका? सारंग का, सारंग है सिंह का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है हमारा एक रस, एक रस, एक रस का विलोम चुनिए। एक रस का क्या होगा? विविध। जिसमें एक ही रस हो और इसमें क्या है? जिसमें विविध यानी कई प्रकार का। अगला क्या है? समरस। समरस क्या है? समरस होता है एक रस, एक रस वाला, एक रस वाला, बिल्कुल समान। कला क्या होता है? चित्र, चित्र। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द चुनिए। पर्यायवाची शब्द चुनिए किसका? शिखा का। शिखा का पर्यायवाची क्या होगा? शिखा का पर्यायवाची होगा क्या? पहाड़ी, पहाड़ी। कंकड़ का क्या होता है? पत्थर, पत्थर या गिट्टी, गिट्टी। पहाड़ का, पहाड़ का। तो ये क्या है? शिखा किसका है? पहाड़ी का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हलदर, बिस्तर। अब बिस्तर तो किसका होता है? विषधर, विषधर ये किसका है? बिस्तर है सांप का। अब सांप की और पर्यायवाची क्या होते हैं? सर्प कहते हैं, नांग कहते हैं, बिस्तर कहते हैं, भुजंग कहते हैं, उरग और सांप। अगला क्वेश्चन है कि प्राची शब्द का पर्यायवाची शब्द है। प्राची शब्द का पर्यायवाची शब्द प्राची। प्राची होता है क्या? प्राची का पर्याय होगा क्या? पूर्व, यानी प्राचीन काल, जैसे प्राचीन काल बहुत पहले की बात, और पूर्व में पहला। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुयायी, अनुयायी शब्द, अनुयायी शब्द का विलोम क्या होगा? अनुयायी किसी को अनुसरण करने वाला, और जो अनुसरण करता है उसे अनुयायी कहते हैं, जो विरोध करता है उसे विरोधी कहते हैं। आप किसी चीज़ को नहीं मानना तो क्या है? विरोधी है। और किसी को कोई फॉलो कर रहा है तो क्या है? अनुयायी, अनुयायी। अनुयायी का ही क्या होता है? अनुयायी का अगर समानार्थी की बात करें, अनुसरण करने वाला या अनुचर, अनुचर। आप जैसे चलेंगे तैसे ही वो चलेगा। विरोधी, विरोध करने वाला या आपके विपरीत चलने वाला। अत्यल्प का अत्यल्प का क्या होगा? अत्यल्प, अत्यल्प का होगा अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। अधिगम्य का क्या होगा? अधिगम्य का होगा अनधिगम, अनधिगम, अनधिगम। अधीन का क्या होगा? अधीन, अधीन का होगा अनधीन, अनधीन, अनधीन। एक होता है क्या? क्षणिक, क्षणिक का बताना है आपको। क्षणिक का क्या होता है? शाश्वत। लिख लेना आप, शाश्वत, शाश्वत। इस सीटी वाला सा है शाश्वत। शयन का क्या होगा? शयन का क्या होगा? जागरण। क्या होगा? कोई जागरण। शयन का क्या होगा? जागरण। एक होता है मित व्यय, यानी कम व्यय करने वाला, मित व्यय। और एक मित व्यय का को क्या होगा? मित होता है कम और अपव्यय ज़्यादा। अगला है मुख। मुख का पर्यायवाची कौन सा है? मुख का पर्यायवाची है वदन। क्या है? वदन। अब मुख को क्या कहते हैं? जैसे मुख कहते हैं, चेहरा कहते हैं, और मुखड़ा आनंद कहते नहीं, अपना मुखड़ा दिखाओ, मुखड़ा दिखाओ, मुखड़ा दिखाओ। अब देखो पुए, पुए है एक, इसका है घाव का पीऊ, जो फोड़े फुंसी हो जाती है उसमें क्या निकलता है? मवाद, उसे क्या बोलते हैं?
हुए। अब पिरवर है, क्या है पिरवर? ये किसका है? सर्वश्रेष्ठ। पिरवर क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ, 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 वरेण्य, 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 प्रधान, प्रधान, प्रधान। अगला क्वेश्चन है कि क्षुद्र का विलोम क्या है? क्षुद्र का विलोम शब्द, क्षुद्र का विलोम शब्द क्या है? विराट। क्षुद्र का विराट। लंबा का क्या होगा? ठीक ना। लघु का क्या होगा? विशाल। एकांगी का बताया था अभी, एक शब्द बताया था मैंने, एकांगी। एकांगी का बताना है आपको क्या होता है? सर्वांगी। एक और होता है क्या? उग्र। अगर कोई व्यक्ति उग्र है तो उसका क्या होगा? सौम्य, बिल्कुल शांत व्यक्ति। तलवार का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा तलवार का पर्यायवाची नहीं है? क्या है? तड़ाक। तड़ाक किसका पर्यायवाची है? ये है तालाब का, तालाब का, तालाब का। ये क्या है? कृपाण, चंद्रहास, खड़ग, खड़ग। अगला क्वेश्चन है कि पर्यायवाची नहीं है, घोड़े का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? गज किसका पर्यायवाची होता है? गज होता है किसका? हाथी का। यही नहीं है। कौन सा नहीं है? हाय, अश्व, सेंधव। हाय, अश्व, सेंधव, ये किसके हैं? घोड़े के। अगला क्वेश्चन है प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा? प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा? प्रशंसनीय का होगा क्या? निंदनीय। किसी की प्रशंसा की जाए यानी प्रशंसा के योग, और निंदनीय क्या होता है? निंदा करने, ये निंदा किए जाने योग। ये देखो था हमारा, इसमें भी कवर किया मैंने पर्यायवाची और विलोम शब्द। अब नेक्स्ट वीडियो अभी में कवर करेंगे अगला टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस